हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ब्रीफिंग डेस्क। आज हम आपके सामने वीडियो लेके आने वाले हैं हाउ द रेन कम्स एंड वेयर द रेन वाटर गोस। तो हियर इज़ द एक्सप्लेनेशन। आप देख सकते हैं इसको। आफ्टर दैट हमारे इधर होते हैं 4 सीजन्स। एक होता है विंटर सीजन, उसके आगे जो आता है होता है समर सीजन। आफ्टर दैट हमारे पास जो आता है एंटोनिम सीजन, और उसके बाद जो आता है हमारे पास मानसून सीजन। इंडिया में पर्टिकुलरली यही मेन 4 टाइप के सीजन पाए जाते हैं, और ऑन एन एवरेज हम कंसीडर करते हैं वो मानसून सीजन ही कंसीडर किया करते हैं, क्योंकि फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट और साउथ से लेके वेस्ट तक हमारे इधर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सीजन्स पाए जाते हैं। सीजन इन मीन्स ऑफ की क्लाइमेट। जैसे कि हमारे साउथ में बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, हमारे ईस्टर्न साइड भी बारिश ज़्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड हमारे जो गुजरात के कोस्टल हैं वहाँ पे बारिश थोड़ी कम होती है, रेगिस्तान ज़्यादा है। उसके जब नॉर्थ की तरफ मूव करना डाउन शुरू होता है, जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ बर्फ़ हो गया, हिमाचल में बर्फ़ पड़ती है। पर हम ऑन एन एवरेज कंसीडर करते हैं कि हमारा जो इंडिया का जो सीज़न रहता है वो मानसून ही रहता है। तो अभी भी मानसून सीजन चल रहा है, काफ़ी बारिश हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि बारिश होती कैसे है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने थोड़े थोड़े कंसेप्ट पहले पढ़ेंगे। पहला कंसेप्ट आता है हमारे पास वेपराइजेशन का, कि वेपराइजेशन होती क्या है। वेपरेशन वो चीज़ होती है जब हमारे इधर जो पानी जो होता है, जब वो क्या नाम है कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में बाय रीचिंग देयर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जब रीच करने के बाद जो है लिक्विड जो है वो बनता है, जब किस में जाता है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। ये मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटी से होता है, क्योंकि इतना टेम्परेचर कभी भी हमारे इधर जो है वो नेचुरल एक्टिविटी से रीच नहीं हो पाता। किसी किसी जगह पे हो पाता होगा, पर मैक्सिमम जगह पे नहीं हो पाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी से ये होता है। जैसे कि हम केटली गर्म कर रहे हैं, यहाँ से देखिए लिक्विड जो है, पानी जो है ये वेपराइज फॉर्म में जा रहा है। तो आगे देखते हैं, आगे ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ है सम, जिसमें कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, जिससे कि जो है क्या नाम है पानी जो है वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसको हम वेपरेशन बोलते हैं। जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि जब बॉइलिंग पॉइंट जब रीच हो जाए उसका, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। तो आगे देखते हैं हमारे पास इसके लिए सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल है डाटा सेंटर्स हैं हमारे। डाटा सेंटर इन मीन्स ऑफ कैसे फेसबुक यूज़ करते हैं, उसका भी कोई डाटा सेंटर हो गया, डाटा पूरा स्टोर होता है। अमेजोन का भी कहीं डाटा सेंटर होता होगा, वैसे ही हमारे गूगल का कोई डाटा सेंटर होता है, यहाँ पर डाटा सेट होता है। वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी हाईली जो मशीनरी चल रही होती है, उससे बड़ी हाईली जो होती है क्या नाम है हीट जनरेट होती है, जिसको कूल करने के लिए हम कहते हैं ग्राउंड वाटर का यूज़ किया करते हैं। ग्राउंड वाटर निकालते हैं ग्राउंड से और उसको ऊपर रखते हैं, जो कि इसी टाइम पे अपने 100 डिग्री टेम्परेचर पे रीच करता है और वेपरेशन हो जाता है। आफ्टर डैट हमारे इधर होते हैं थर्मल एंड न्यूक्लियर प्लांट्स में भी काफ़ी यूज़ होता है पानी, जो भी जब बड़ी जल्दी वेपरेश हो जाता है, वेपरेशन हो जाती है। उसके बाद कोल प्लांट्स मैक्सिमम यूज़ किए जाते हैं हमारे इंडिया में, खासकर काफ़ी हद तक बिजली जो है कोल प्लांट से भी प्रोड्यूस की जाती है, जिसमें काफ़ी हद तक पानी का यूज़ भी किया जाता है। आफ्टर डैट इवेपोरेशन, अब वेपोरेशन का सेट आ गया। यहाँ पे भी जो लिक्विड जो है, ये पानी जो है वो वेपराइज फॉर्म में जाता है, पर डू नॉट रीच देयर बॉइलिंग पॉइंट विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है कि सूरज की गर्मी ऐसे समुद्र के काफ़ी सरफेस से पड़ती है, जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं, और वो उतना ही जैसे कि हम सूरज की गर्मी से हमारे धरती पे टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर 50 डिग्री ही रिकॉर्ड किया गया है मैक्सिमम, वो भी हमारे मिडल ईस्ट वाली साइड पे कहीं पे, जैसे कि हमारा सऊदी अरेबिया हो गया, जहाँ हमारा दुबई हो गया, ऐसी इन जगहों पे टेम्परेचर जो है 50 डिग्री जाता है। जहाँ रेगिस्तान इलाका है वहाँ पे ही जाता है। उसके अलावा नेचुरल में कहीं पे भी जो है 100 डिग्री तक पहुँचना बहुत ही रेयर केस में देखा जाता है। तो 90% या 90% से अबव से जो बारिश होती है वो इवेपोरेटेड वाटर से ही होती है। आफ्टर डैट हम देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे ही सन की हीट आ रही है, किसके ऊपर, जो सरफेस एरिया है जो इसका क्या नाम है अपना ओशंस का, वहाँ पे क्या नाम वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो ऊपर जा रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वो चीज़ होती है जो कि हमारे इधर क्या नाम है, जब वेपर से जो है इन लिक्विड फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। जैसे कि ओस, जो कि नेक्स्ट मंथ से शायद स्टार्ट हो जाए JNK में, या और भी बाकी इंडिया में और इंडिया में, क्योंकि अब जैसे मानसून सीजन चल रहा है, इसके बाद ओस पड़ना शुरू होगी, उसके बाद विंटर सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जो ओस पड़ती है वो कंडेंसेशन से ही पड़ती है। आफ्टर डैट हमारे इधर देखिए रेन कैसे होती है, देखिए इसके डायग्राम में पूरा पूरा आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है।
इसमें क्या ओशंस हैं, ओशंस पे धूप पड़ रही है, धूप से क्या वाटर जो है इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट होने के बाद वो जा रहा है, बादल बन रहे हैं, बादल जो जा रहे हैं वो क्या ना पहाड़ों की तरफ, वहाँ टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाता है, जिस वजह से कंडेंसेशन हो रही है और वापस वही वाटर नीचे आ रहा है। तो इससे पता लग जाएगा कि आपको रेन होती कैसे है। अब क्या हो रहा है कि जो हमारी इवेपोरेशन है वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, पर मेनली जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो थी वेपराइजेशन, जो कि डाटा सेंटर्स के थ्रू इंजनों से, जो कि ह्यूमन एक्टिविटी से पानी जो है जो वेपराइज होकर ऊपर जा रहा है, जिस वजह से हमारे कुछ ऐसी जगह है जहाँ बारिश पड़ती जा रही है और कहीं जहाँ पे सूखा पड़ा तो सूखा ही पड़ा जा रहा है। ये मेनली ह्यूमन एक्टिविटी से कारण ही हो रहा है। आफ्टर डैट हम देखते हैं कि रेन वाटर जाता कहाँ पे है। तो रेन वाटर जो है वो समुद्र में जाता है, बाय किसके, बाय थ्रू द रिवर्स। जो हमारे रिवर्स हैं, नाले हैं, उनके थ्रू क्या आता है, मैक्स पानी जो है काफ़ी हद तक 50 से 60% चले जाता है समुद्र में वापस, जहाँ से वो आया था। फिर थोड़ा सा पानी जो रहता है धरती के ऊपर वो जाता है, हमारा फिल्ट्रेशन होकर ग्राउंड वाटर मेंटेन हो जाता है, जिससे बारिश पड़ने से हमारा ग्राउंड का लेवल, वाटर का लेवल मेंटेन रहता है। फिर उसके बाद जो कुछ बचता है वो लेक्स में चले जाता है, जैसे हमारे तो लेक्स हैं, बुलर लेक हो गई हमारी, जहाँ और लेक्स होगी जैसे कि ये मानसर है, सुनीसर है, ये होगी, यहाँ पे इन जगहों पे चले जाता है। आफ्टर डैट जो है कुछ तालाबों में इकट्ठा हो जाता है पानी, तो ये भी वापस धरती में ही जाता है, और इसके होते थ्रू ऐसी ही जो है पानी की ड्रेनेज होती है। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। तो थैंक यू। इफ़ यू माई लाइक माई वीडियो, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।